एक ऐसा युग था जहां केओस ही रियलिटी थी, जहां हर तरफ वॉर चल रहा था और बैटल्स का कोई एंड नहीं था। इस मार्शल आर्ट्स की दुनिया में सिर्फ एक ही लॉ एग्जिस्ट करता था, स्ट्रेंथ। यहाँ जस्टिस, मोरालिटी, मर्सी, ये सब वीक लोगों के लिए इल्यूजन थे। रियल ट्रूथ सिर्फ एक था, जो स्ट्रांग है वही रूल करेगा। वीक लोगों को कोई सिंपैथी नहीं मिलती थी, उन्हें बिना हेजिटेशन के स्ट्रांग लोगों के बूट्स के नीचे क्रश कर दिया जाता था। और इस ब्रूटल वर्ल्ड के सबसे टॉप पर एक नाम लेजेंड बन चुका था, गुअन जुआन। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही आर्मीज का ब्लड फ्रीज हो जाता था। वो ब्रूट फोर्स का एम्बॉडिमेंट था, वॉर का लिविंग इनकारनेशन। बैटलफील्ड के बीच उसके सामने एक जनरल खड़ा था। उसकी आंखों में डिसबिलीफ और एंगर दोनों था। जनरल ने उसे देखा और बोला, क्या तुम सुरा हो? क्या तुम यहां सिर्फ अपनी डेथ के लिए आए हो? उसकी आवाज में इंसल्ट था, लेकिन अंदर फियर भी छुपा हुआ था। फिर कमांडर ने चिल्लाते हुए कहा, तुम अकेला 1 लाख सोल्जर्स को रोकोगे? ये इम्पॉसिबल है। सोचो भाई, नॉर्मली यहां कोई भी बंदा टूट जाता। 1 लाख सोल्जर्स का नाम सुन के ही लोगों की सोल हिल जाती है। लेकिन गुएन जुएन ने क्या किया? उसने अपनी बैक टर्न कर ली, जैसे ये सब उसके लिए इररेलेवेंट हो। फिर उसने सेम क्वेश्चन रिपीट किया, कितने सोल्जर्स कहा तुमने? उसकी आवाज में स्नीयर था, प्योर कंटेम्प्ट। उसने जनरल की आंखों में डायरेक्टली देखते हुए कहा, नंबर्स? तुम नंबर्स के पीछे हाइड कर रहे हो? उसकी आंखों में इतना डिस्गस्ट था जैसे वो इंसेक्ट से बात कर रहा हो। तुम कभी मुझे बीट नहीं कर सकते। ये सुनते ही ट्रूप लीडर का फेस रेज से डिस्टॉर्ट हो गया। तुम एक ब्रेजन पंख हो। और तुरंत उसने अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया, एडवांस, इसे खत्म कर दो। 1 लाख सोल्जर्स एक साथ मूव करने लगे। पूरा बैटलफील्ड उनके फुटस्टेप्स से शेक होने लगा, लेकिन गुएन जुआन स्टिल काम खड़ा था। ना वेपन, ना आर्मर, ना बैकअप, सिर्फ वो और उसकी प्रेजेंस। और फिर सिर्फ एक सिंपल मोशन के साथ उसने अपना पावर रिलीज किया। अगले ही सेकंड एक डेवस्टेटिंग एनर्जी वेव एक्सप्लोड हुई। बूम! अर्थ क्रैक हो गई, एयर डिस्टॉर्ट हो गई और जो भी उसके आसपास था सब इरेज हो गया। सोल्जर्स, ग्राउंड, एग्जिस्टेंस सब वाइप आउट हो गया। बैटलफील्ड ऑब्लिटरेट हो चुका था। ये स्ट्रेंथ एब्सर्ड थी, इलॉजिकल थी, गॉड लाइक थी। एक एक करके वो सारे मास्टर्स जो अपने एरा के रूलर्स थे उसके सामने फॉल हो गए और फाइनली गुएन जुआन ने इम्पॉसिबल अचीव कर दिया। उसने पूरी लैंड को यूनिफाई कर दिया एक सिंगल फ्लैग के नीचे। और इसी तरह शू किंगडम का बर्थ हुआ। उसकी कैपिटल थी मोआल, एक प्रॉस्परस सिटी जो उसकी कॉन्क्वेस्ट पर बिल्ट हुई थी। लेकिन विक्ट्री के बाद एक स्ट्रेंज चीज हुई। कैपिटल से दूर एक डेसोलेट माउंटेन पर मून लाइट के नीचे एक स्ट्रेंज ब्लू लाइट शाइन कर रही थी और वहां गुएन जुआन खड़ा था। उसके सामने एक वुमन नील कर रही थी। उसने काम वॉइस में कहा, कंग्रेचुलेशंस, तुमने सेंट्रल प्लेन्स यूनिफाई कर लिए। अब तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। लेकिन गुएन जुआन का पेशेंस खत्म हो रहा था। उसने कोल्ड टोन में कहा, सीधा पॉइंट पर आओ मायो, तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया है? मायो ने अपना हेड रेस किया और बोला, तुम हिस्ट्री में पहले इंसान हो जिसने सब कुछ मिलिट्री पावर से यूनिफाई किया है। अब तुम्हारे लिए गॉड ऑफ वॉर का टाइटल भी इनफ नहीं है। फिर उसने अपना हाथ उठाया और एक आर्टिफैक्ट प्रेजेंट किया। इसीलिए मैंने तुम्हें ये देने के लिए बुलाया है, एक सीक्रेट मैनुअल जो सिर्फ लॉर्ड असुरा कंट्रोल कर सकता है। गुएन जुआन इंटरेस्टेड हो गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने आर्टिफैक्ट टच किया, सडनली रेड लिक्विड एक्सप्लोड हुआ और थिन एयर से चेन्स अपीयर हो गईं। चेन्स लाइटनिंग की स्पीड से शूट हुईं और अगले ही सेकंड गुएन जुआन कंप्लीटली बाइंड हो चुका था। आर्म्स, लेग्स सब टाइटली लॉक हो गए। ये बिट्रियल इतना सडन था कि इवन गुएन जुआन ऑफ गार्ड कैच हो गया। उसने स्ट्रगल किया, अपनी स्ट्रेंथ यूज की, लेकिन चेन्स ब्रेक नहीं हुई। मायो ने कोल्ड स्माइल के साथ कहा, तुम्हारी टिरनी यहीं एंड होती है। अब से किंगडम पर रूल मैं करूंगी। गुएन जुआन साइलेंट उसे स्टेयर करता रहा। मायो ने कामली कहा, अपनी फेट एक्सेप्ट कर लो। और तब गुएन जुआन ने फाइनली अपनी आवाज निकाली, मायो। उसकी आवाज हैवी थी, टेरिफाइंग थी। तुम भूल गई हो तुम किससे डील कर रही हो। उसकी आंखों में डिस्ट्रक्शन का स्टॉर्म उठ रहा था। मैं हेवन का मैंडेट हूं और डिस्ट्रक्शन का एम्बॉडीमेंट। डेंजर को सेंस करते ही माया की आंखों में पहली बार रियल फियर दिखाई दिया। उसने तुरंत चिल्लाते हुए ऑर्डर दिया, मैजियन बैरियर एक्टिवेट करो अभी। उसकी आवाज पैनिक से भरी हुई थी, क्योंकि वो समझ चुकी थी अगर गुआन जुआन ने मूव कर दिया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन वो ऑलरेडी लेट थी।
नेक्स्ट सेकंड क्रैक। गुआन जुआन ने अपनी चेन्स तोड़ दी, जैसे वो चेन्स कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, और बिना हेजिटेशन के वो डायरेक्टली माया की तरफ लंच किया। उसका पंच प्योर एनर्जी से चार्ज था। उसके फिस्ट के अराउंड एक स्ट्रेंज रेड एनर्जी स्वर्ल कर रही थी। ये नॉर्मल पावर नहीं थी, ये कुछ और था, कुछ ज्यादा डेंजरस। लेकिन जैसे ही वो स्ट्राइक लैंड होने वाला था, सडनली वो स्ट्रेंज रेड लिक्विड जो आर्टिफैक्ट से निकला था एक्सप्लोड हो गया, और अगले ही सेकंड गुआन जुआन का पूरा बॉडी उस रेड सब्सटेंस से कवर हो गया। वो मिड एयर फ्रीज हो गया, कंप्लीटली इमोबिलाइज्ड। सोचो भाई, वो एग्जिस्टेंस जो बैटलफील्ड को इरेज कर देता था, अब खुद फ्रीज हो चुका था। गुआन जुआन खुद शॉक में था। उसके माइंड में एक ही थॉट चल रहा था, ये कैसे पॉसिबल है। उसने और ज्यादा पावर रिलीज की, लेकिन जितनी ज्यादा पावर वो यूज करता, उतनी ज्यादा वो रेड एनर्जी उससे कंज्यूम करती जा रही थी। वो रेड एनर्जी उससे एनगल्फ कर रही थी, और दूर खड़ी माया ये सब साइलेंटली देख रही थी। उसकी आंखों में फियर नहीं था, अब सिर्फ कोल्ड सेटिस्फैक्शन था। स्लोली रेड एनर्जी ने गुआन जुआन को कंप्लीटली सील कर दिया। डिस्ट्रक्शन का एम्बॉडीमेंट अब एक सील्ड एग्जिस्टेंस बन चुका था। ट्रेटर्स ने ये सीन देखा और तुरंत नील कर गए। कॉन्ग्रेचुलेशंस योर मैजेस्टी, अब आप ही शुरा किंगडम की राइटफुल क्वीन हैं। और इसी तरह असुरा का एंड हो गया। एक किंग जिसने हेवंस को रूल किया, उसका एंड लूनली था, साइलेंट था और बिट्रेयल से भरा हुआ था। डार्कनेस ने सब कुछ कंज्यूम कर लिया, लेकिन सडनली डार्कनेस के बीच एक सिस्टम विंडो अपीयर हुई। प्लेयर बनने के लिए इनविटेशन एक्सेप्ट करो। ये एक कोल्ड इमोशनलेस वॉइस थी, जैसे यूनिवर्स खुद किसी को चूज कर रहा हो। लेकिन नेक्स्ट सेकंड बूम, दो फिस्ट्स ने उस सिस्टम विंडो को स्मैश कर दिया, जैसे वो इनविटेशन वर्थलेस हो। सीन सडनली शिफ्ट होता है। एक यंग मैन खड़ा था, कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ। अभी क्या हुआ? उसके माइंड में कंफ्यूजन था, लेकिन तभी उसने अपने पास एक सिनिस्टर प्रेजेंस फील की। एक छोटी सी फेरी उसके हेड के पास फ्लटर कर रही थी। वो पैनिक में चिल्लाई, ऊदा वॉच आउट। और उसी मोमेंट शैडोज के अंदर से एक ड्रैकोनिक मॉन्स्टर इमर्ज हुआ। उसकी प्रेजेंस हैवी थी, टेरिफाइंग थी, लेकिन ऊदा ने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। उसने तुरंत अपनी स्वॉर्ड ड्रॉ की। उसकी आईज शैप हो गईं। मॉन्स्टर ने इंस्टेंटली अटैक किया, लेकिन ऊदा ने परफेक्टली डॉज किया। वो स्मूथली स्लाइड करके पीछे गया। मॉन्स्टर ने अपना नेक्स्ट अटैक प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। सिस्टम अनाउंस करता है, फायर अटैक चार्ज हो रहा है, टाइम रिमेनिंग 2 सेकेंड्स। सिर्फ 2 सेकेंड। सोचो भाई, 2 सेकंड में लाइफ और डेथ डिसाइड होने वाली थी। ऊदा का माइंड इंस्टेंटली स्ट्रैटेजी कैलकुलेट करने लगा, और अगले ही सेकंड मॉन्स्टर ने फ्लेम्स रिलीज कर दी। इनसेन डैमेज वाली फ्लेम्स ने ऊदा को कंप्लीटली एनगल्फ कर लिया। लेकिन तभी उसका स्ट्रैटेजी गाइड एक्टिवेट हुआ। वो फ्लेम्स को एनालाइज कर रहा था। एनालिसिस कंप्लीट, काउंटर मेजर एक्टिवेट हो रहा है। सडनली ऊदा की फायर रेजिस्टेंस बूस्ट हो गई, और जब फ्लेम्स डिसअपियर हुई, ऊदा बिल्कुल अनहार्म्ड खड़ा था, एक भी स्क्रैच नहीं। मॉन्स्टर शॉक में रोर करने लगा, और बिना डिले के ऊदा फॉरवर्ड चार्ज किया। उसकी स्वॉर्ड इंटेंसली ग्लो कर रही थी, होली स्वॉर्ड ऑफ एस्टेरियन। उसने हेवेंस जजमेंट कॉल किया, और नेक्स्ट सेकंड एक मैसिव पिलर ऑफ लाइट स्काई से डिसेंड हुआ और डायरेक्टली मॉन्स्टर के हेड पर क्रैश हुआ। मॉन्स्टर पेन में रोर करते हुए कोलैप्स हो गया। क्वेस्ट कंप्लीट, फ्लोर 998 बॉस डिफीटेड। सिस्टम अनाउंस करता है। ऊदा ने डीप ब्रेथ ली। ये फाइट एक्सपेक्टेड से ज्यादा टफ थी। फेरी ने उसकी वरीड एक्सप्रेशन नोटिस की। ऊदा क्या हुआ? फिर वो चीयरफुली बोली, अब सिर्फ टावर का टॉप फ्लोर बाकी है, जल्दी करो, फिर हम फाइनली अपनी फैमिली से मिल पाएंगे। ऊदा ने स्माइल किया, लेकिन उसकी आंखों में वरी अभी भी थी। उसने साइलेंटली सोचा, 3 साल हो गए जब से मुझे समन किया गया, और अब फाइनल चैलेंज बाकी है। वो डोर के सामने खड़ा था, एक मैसिव डोर। उसने अपना हैंड डोर पर रखा। अब वीक नहीं पड़ सकता। डोर स्लोली ओपन होने लगा, और ऊदा फाइनल फ्लोर पर स्टेप कर गया। ऊडा ने फाइनल डोर क्रॉस किया। उसका हार्ट काम था, उसका माइंड फोकस था। उसने अपने आप से कहा, अब कोई मॉन्स्टर मुझे बीट नहीं कर सकता। मेरे स्टार्ट्स, मेरे स्किल्स सब पीक पर हैं। अब मैं घर जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो फाइनल रूम के सेंटर में पहुंचा, सडनली फ्लेम्स के अंदर से एक सिल्यूएट इमर्ज हुआ, एक डार्क डेमोनिक सिल्यूएट। उसकी आईज डार्कनेस में ग्लो कर रही थी, और उसके लिप्स पर एक टेरिफाइंग स्माइल थी। सोचो भाई, ये वो मोमेंट था जब नॉर्मली सिस्टम बॉस का नेम, लेवल और वार्निंग डिस्प्ले करता, लेकिन इस बार सिस्टम साइलेंट था। और जब फ्लेम स्लोली डिसअपियर हुई, ऊडा ने जो देखा वो एक मॉन्स्टर नहीं था, वो एक मैन था। लॉन्ग हेयर, काम एक्सप्रेशन और एक प्रेजेंस जो रूम को सफोकेट कर रही थी। ऊडा कंप्लीटली स्पीचलेस रह गया। मिस्टीरियस मैन ने कामली पूछा, तुम लोग कौन हो?
ये सुन के ऊडा और भी कंफ्यूज हो गया। फेरी उसके पास ट्रेम्बल कर रही थी, प्योर फियर में। ऊडा ने स्लोली कहा, ये कोई रैंडम ओल्ड डूड है क्या? फिर उसने रूम को देखा। वेट, क्या यही टावर का फाइनल बॉस है? दूसरी तरफ गुआन जुआन अपने सराउंडिंग्स ऑब्जर्व कर रहा था। उसकी आईज शार्प हो गई। तो माया ने सच में मुझे यहाँ इम्प्रिजन कर दिया। ऊधा शॉक हो गया। ये बोल रहा है? उसने इंस्टेंटली कंक्लूड किया, ये एक इंटेलिजेंट मॉन्स्टर है। उसने तुरंत अपनी स्वॉर्ड ड्रॉ की। उसकी ग्रिप टाइट हो गई। ये फाइनल बॉस है, गार्ड डाउन नहीं कर सकता। और बिना डिले के ऊडा फुल स्पीड में चार्ज किया। उसने अपनी पूरी पावर एक स्ट्राइक में कॉन्सेंट्रेट कर दी। वो स्ट्राइक डायरेक्ट गुआन जुआन की तरफ गया। लेकिन नेक्स्ट सेकंड, टप, गुआन जुआन ने उस अटैक को एक सिंपल मोशन से ब्लॉक कर दिया, एफर्टलेसली। ऊडा फ्रीज हो गया। उसने तुरंत अपने अटैक्स कंटिन्यू किए, स्लैश आफ्टर स्लैश, फुल स्पीड, फुल पावर। लेकिन गुआन जुआन अपनी जगह से हिला भी नहीं। वो कैजुअली उसके अटैक्स डिफ्लेक्ट कर रहा था, सिर्फ अपने आर्म से, जैसे ये सब मीनिंगलेस हो। ऊडा ने अपना फाइनल अटैक प्रिपेयर किया। ये एंड है। उसकी होली स्वॉर्ड ऑफ एस्टीरियन इंटेंसली ग्लो करने लगी। हेवेंस जजमेंट, एक मैसिव डिवाइन पावर उसकी ब्लेड में कॉन्सेंट्रेट हुई। ऊडा कॉन्फिडेंट था। उसने सोचा, ये एनिमी उतना स्ट्रांग नहीं जितना दिख रहा था। लेकिन गुआन जुआन ने सिर्फ एक वर्ड बोला, ब्रैट। और नेक्स्ट सेकंड उसने स्वॉर्ड की ब्लेड को अपने बैर हैंड से पकड़ लिया, कंप्लीटली स्टॉप कर दिया। ऊडा की आईज वाइडन हो गई। इम्पॉसिबल। उसका अल्टीमेट स्किल सिर्फ एक हैंड से स्टॉप हो गया था। सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हुआ। ओपोनेंट एनालाइज हो रहा है, वीकनेस डिटेक्ट हो रही है, सक्सेस प्रोबेबिलिटी हाई। ऊडा ने रिलीफ फील किया। लेकिन गुआन जुआन ने सिर्फ स्वॉर्ड को स्टेयर किया और कामली एक कमांड दिया। नेक्स्ट सेकंड सिस्टम फ्लिकर होने लगा। क्रिटिकल एरर, क्रिटिकल एरर। सक्सेस प्रोबेबिलिटी ड्रॉप होकर लेस देन 1% हो गई। ऊडा पैनिक में आ गया। अपनी पूरी जर्नी में उसने कभी ऐसा एनिमी फेस नहीं किया था। गुआन जुआन के अराउंड एक डेमोनिक ऑरा राइज होने लगा। एयर हैवी हो गई। प्रेशर अनबेरेबल हो गया। ऊडा की बॉडी इंस्टिंक्टिवली ट्रेम्बल करने लगी। गुआन जुआन ने स्मर्क किया। इतना डर क्यों रहे हो? उसकी वॉइस काम थी, लेकिन उसमें एब्सोल्यूट डोमिनेशन था। मैं उन लोगों से फाइट नहीं करता जो मेरे टाइम के वर्दी नहीं हैं। ऊडा स्पीचलेस हो गया। मैं वर्दी नहीं हूं? गुआन जुआन ने कोल्डली कंटिन्यू किया। तुम्हारे करंट लेवल पर एक पंच भी वेस्ट होगा। ये इंसल्ट नहीं था, ये फैक्ट था, प्योर ट्रूथ। फिर गुआन जुआन ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पूछा, ये जगह क्या है? और उस मोमेंट ओडा को फाइनली समझ आया, उसकी स्किल्स, उसका सिस्टम क्यों फेल हो रहा था। ये स्टेज एक नॉर्मल बॉस फाइट नहीं थी, ये एक टेस्ट था। जब तक वो अपनी ट्रू स्ट्रेंथ प्रूव नहीं करेगा, तब तक वो इस एग्जिस्टेंस को टच भी नहीं कर सकता। ऊडा ने अपनी ग्रिप टाइटन की। उसकी आईज में डिटर्मिनेशन आ गया। मैं प्रूव करूंगा अपनी स्ट्रेंथ। उस क्रिटिकल मोमेंट पर सडनली एक सिस्टम विंडो पॉपअप हुई। चोजन हीरो स्किल एक्टिवेट हो रही है। नेक्स्ट सेकंड ऊडा की बॉडी से एक इंटेंस एनर्जी एक्सप्लोड हुई। सिस्टम अनाउंस करता है, लिमिटेड टाइम के लिए सारे स्टैट्स मैक्सिमम लेवल पर सेट हो रहे हैं। एक ब्लू स्क्रीन उसके सामने अपीयर हुई। स्ट्रेंथ 999, अजिलिटी 999, स्टैमिना 999। सब कुछ सिस्टम के अलाउड मैक्सिमम पर पहुंच चुका था। ऊडा ने अपनी फिस्ट्स टाइटन की। उसके फेस पर कॉन्फिडेंस वापस आ गया। अब मैं दिखाऊंगा अपनी रियल पावर। वो लाइटनिंग की स्पीड से गुआन जुआन की तरफ रश किया। लेकिन नेक्स्ट सेकंड गुआन जुआन ने उस ब्लू स्क्रीन को देखा और उसकी आईज में डिस्गस्ट अपीयर हुआ। उसने कोल्ड टोन में कहा, 999? जैसे ये नंबर उसके लिए इंसल्ट हो। तुम मेरे सामने पावर की बात कर रहे हो इन पैथेटिक नंबर्स के साथ। उसकी वॉइस में प्योर कंटेम्प्ट था। स्ट्रेंथ को एक ब्लू विंडो में मेजर करना डिस्गस्टिंग है। उस मोमेंट गुआन जुआन ने डिसाइड कर लिया, अब मुझे इस जगह के पर्पस से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका हैंड ग्लो होने लगा। एक टेरिफाइंग ऑरा उसके अराउंड राइज होने लगा। मैं तुम्हारी ट्विस्टेड माइंडसेट को अभी फिक्स करूंगा। ऊडा ने उस मर्डरस ऑरा को फील किया और इंस्टिंक्टिवली चिल्लाया। उसने अपनी स्वॉर्ड रेडी की। लेकिन गुआन जुआन ने कामली कहा, सबसे पहले मैं उस डिस्गस्टिंग ब्लू विंडो को डिस्ट्रॉय करूंगा। और नेक्स्ट सेकंड बूम, उसने एक सिंगल पंच थ्रो किया। वो पंच डायरेक्ट गुआन जुआन के स्टेटस स्क्रीन पर लैंड हुआ। क्रैक। ऊडा की आईज वाइडन हो गई। नहीं, ये इम्पॉसिबल है। उसका स्टेटस विंडो शैटर होने लगा, ग्लास की तरह पीसेस में ब्रेक होने लगा। सिस्टम फ्लिकर होने लगा।
क्रिटिकल डैमेज, डेटा इरेज हो रहा है। टावर से एक वाइट लाइट शूट हुई और नेक्स्ट सेकंड ऊडा का पूरा सिस्टम परमानेंटली शट डाउन हो गया। उसका सारा डेटा इरेज हो चुका था। गुआनजुआन ने उसे कोल्डली देखा। अब समझ आया, स्ट्रेंथ मेजर नहीं की जा सकती। उसने स्मर्क किया। ये टायरसम नंबर्स गेम यहीं एंड होता है। ऊडा की बॉडी कोलैप्स हो गई। वो ग्राउंड पर गिर गया, पावरलेस, कंप्लीटली डिफीटेड। उसका लेवल रिटर्न हो गया लेवल 1 पर। उसकी आईज से टीयर्स फ्लो होने लगे। मैं गलत था। उसका माइंड फ्लैशबैक में चला गया। 3 साल पहले जब उसे टावर में समन किया गया था। वो अकेला नहीं था, उसके साथ कंपेनियंस थे, फ्रेंड्स थे, लेकिन क्लाइंबिंग के दौरान सब मर गए, सिर्फ वो सरवाइव कर पाया। उसने अपनी फेरी से पूछा था, क्या हम सच में घर वापस जाएंगे? फेरी ने स्लोली कहा था, शायद नहीं। उस मोमेंट एक गर्ल की वॉइस उसके माइंड में एको हुई, हमारा पाथ एक ग्रेटर मीनिंग रखता है। प्रेजेंट में वापस ऊडा हेल्पलेस ग्राउंड पर पड़ा था। गुआनजुआन उसकी तरफ वॉक करने लगा। ऊडा ने पैनिक में अपना स्टेटस विंडो ओपन करने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। उसने इन्वेंट्री ओपन करने की ट्राई की, नथिंग। क्वेस्ट स्क्रीन, नथिंग। सिस्टम रीबूट हो जाओ, वो डेस्परेशन में चिल्लाया, लेकिन साइलेंस। गुआनजुआन ने कंटेम्प्ट से उसे देखा। पैथेटिक, क्या तुम अभी भी उस गेम में ट्रैप्ड हो? उसकी आईज कोल्ड हो गईं। वो डिस्गस्टिंग ब्लू विंडोज अब कभी अपीयर नहीं होंगी। ऊडा का बॉडी ट्रेम्बल करने लगा। वो क्रॉल करते हुए पीछे हटा। प्लीज मुझे मत मारो। गुआनजुआन ने उसे स्टेयर किया। मैं उन्हें फिनिश नहीं करता जो वर्दी नहीं है। उसने काम वॉइस में फिर पूछा, ये जगह क्या है? फिर उसने एक फेंट स्माइल के साथ पूछा, और मुझे अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में रिटर्न करने के लिए क्या करना होगा? ऊडा शॉक हो गया। ये भी एक प्लेयर है? उसने स्लोली कहा, मुझे नहीं पता घर वापस कैसे जाना है। ऊडा ने स्लोली गुआनजुआन को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। घर वापस जाने का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, तुम्हें फाइनल स्टेज क्लियर करनी होगी। गुआनजुआन ने उसकी बात रिपीट की, फाइनल स्टेज क्लियर। उसके फेस पर कंफ्यूजन था। ये वर्ड्स उसके लिए कंप्लीटली मीनिंगलेस थे। दूसरी तरफ ऊडा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था। ये क्या नॉनसेंस है? क्या ये बंदा स्टोन एज से आया है? उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे एक्सप्लेन करे। फिर सडनली उसके माइंड में एक आइडिया आया। वो बोला, टावर से बाहर जाने के लिए तुम्हें पूरा टावर क्लियर करना होगा, फर्स्ट फ्लोर से लास्ट फ्लोर तक, हर फ्लोर क्लियर करना पड़ेगा। फिर ऊडा ने स्मर्क किया, सिंस तुम भी प्लेयर हो, क्वेस्ट से स्टार्ट करो। लेकिन ये वर्ड सुनते ही गुआनजुआन की आईज चेंज हो गई। उसने कोल्ड टोन में कहा, समझ गया। और नेक्स्ट सेकंड उसने अनाउंस किया, मैं इस टावर को डिस्ट्रॉय कर देता हूं। ऊडा की आईज वाइडन हो गई। वेट नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, लेकिन ऑलरेडी लेट हो चुका था। बूम! गुआनजुआन ने अपनी पावर रिलीज की। एक मैसिव एनर्जी वेव एक्सप्लोड हुई। टावर शेक होने लगा, वॉल्स क्रैक होने लगी, फ्लोर्स क्रम्बल होने लगे, और नेक्स्ट सेकंड एंटायर टावर बॉटम से एक्सप्लोड होना स्टार्ट हो गया। चेन एक्सप्लोजन्स, एक के बाद एक। ऊडा शॉक में स्क्रीम करने लगा, तुम क्या कर रहे हो? टावर को डिस्ट्रॉय क्यों कर रहे हो? सिस्टम पैनिक में एरर शो करने लगा, क्रिटिकल एरर, टावर इंटीग्रिटी कोलैप्स हो रही है। लेकिन गुआनजुआन कंप्लीटली काम था। उसके लिए ये सिर्फ एक ऑब्स्टिकल था। ऊडा रबल के बीच फॉल कर रहा था। उसका माइंड ब्लैंक हो चुका था। ये क्या है? ये ओल्ड मैन क्या चीज़ है? उसकी वॉइस ट्रेम्बल कर रही थी। कैसे कोई अपने बेयर हैंड से टावर डिस्ट्रॉय कर सकता है? तभी फॉल के बीच एक फेमिलियर वॉइस स्क्रीम की, ऊडा! ऊडा ने अपनी आईज ओपन की, और जो उसने देखा उसकी आईज वाइडन हो गई। नोवा! नोवा डायरेक्टली उसकी तरफ फ्लाई की और टाइटली उससे ग्रैब कर लिया। आई एम सॉरी, मैं लेट हो गई। मैं तुम्हारी सॉर्ड लेने गई थी जो तुमने छोड़ दी थी। उसकी वॉइस में अर्जेंसी थी। ऊडा, हमें यहां से अभी निकलना होगा, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ऊडा कंफ्यूज हो गया। कुछ बड़ा? उसने सोचा, क्या इससे ज्यादा बुरा कुछ हो सकता है? लेकिन नेक्स्ट सेकंड एक ब्राइट लाइट ने उन्हें एनवेलप कर लिया। सिस्टम एक फाइनल एरर शो करता है, वार्निंग, ऑल टावर डेटा डिलीट होने वाला है। ऊडा ने स्काई की तरफ देखा और उसका ब्लड फ्रीज हो गया। स्काई में एक मैसिव पर्पल होल अपीयर हो चुका था। वो होल टावर के सारे डिब्री को सक कर रहा था। ऊडा पैनिक में चिल्लाया, अगर हम भी सक हो गए तो हम कंप्लीटली लॉस्ट हो जाएंगे। दूसरी तरफ गुआनजुआन अभी भी अपनी पावर रिलीज कर रहा था। उसके लिए डिस्ट्रक्शन नेचुरल था। लेकिन सडनली वो स्टॉप हो गया। उसने अपने नीचे देखा, जैसे उसने कुछ नोटिस किया हो।
और वहां ऊडा और नोवा खड़े थे। गुआन जुआन कंफ्यूज हो गया। स्ट्रेंज, मैंने टावर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, फिर भी कुछ चेंज नहीं हुआ। उसने कामली कहा, मैंने वही किया जो तुमने कहा था। मैंने इस जगह को कंप्लीटली क्लियर कर दिया। ऊडा ऑलमोस्ट क्राई करने लगा। ये क्लियर करना नहीं होता, तुम सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे हो। अगर तुमने कंटिन्यू किया तो कुछ बहुत बुरा हो सकता है। और जैसे ही उसने ये वर्ड्स बोले, बूम, ग्राउंड से एक मैसिव पिलर ऑफ पर्पल एनर्जी इरप्ट हुआ। ऊडा शॉक में फ्रीज हो गया। गुआन जुआन ने उस पर्पल लाइट को स्टेयर किया और स्लोली उस लाइट के बीच एक वुमन अपीयर हुई। वाइट हेयर, काम एक्सप्रेशन, डिवाइन प्रेजेंस। गुआन जुआन ने कोल्डली कहा, अनवांटेड गेस्ट। लेकिन जैसे ही उसने उसका फेस क्लियरली देखा, उसकी आईज वाइडन हो गईं। वो कंप्लीटली स्पीचलेस हो गया। जैसे ही गुआन जुआन ने उस वाइट हेयर वुमन का फेस क्लियरली देखा, उसकी आंखों में शॉक फ्रीज हो गया। माया! वो सेम वुमन थी, सेम एग्जिस्टेंस जिसने उसे बिट्रे किया था और सील कर दिया था। माया ने उसे डिस्डेन के साथ देखा, जैसे वो कोई इनसिग्निफिकेंट इंसेक्ट हो, और कोल्ड वॉइस में बोली, ब्रैट, तुमने मेरा टावर डिस्ट्रॉय कर दिया। ये वर्ड सुनते ही गुआन जुआन के अंदर अनकंट्रोलेबल रेज एक्सप्लोड हो गया। उसकी आइज ब्लड लस्ट से फिल हो गईं। माया! वो स्क्रीम करते हुए डायरेक्टली उसकी तरफ चार्ज किया। उसकी स्पीड इंसेन थी। उसका ऑरा प्योर डिस्ट्रक्शन से भरा हुआ था। लेकिन माया ने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। उसने सिर्फ अपना हैंड रेस किया और नेक्स्ट सेकेंड, बूम, एक इनविजिबल फोर्स ने गुआन जुआन को हिट किया। उसका बॉडी अनकंट्रोलेबली पीछे फ्लाई हो गया। ग्राउंड क्रैक हो गया इम्पैक्ट से। ऊडा शॉक में स्क्रीम करने लगा, इम्पॉसिबल! वो एग्जिस्टेंस जिसने टावर डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको एक सिंगल जेस्चर से स्टॉप कर दिया गया था। माया स्लोली उसकी तरफ वॉक करने लगी। उसकी आईज में प्योर कंटेम्प्ट था। मैंने तुमसे पूछा था, क्या तुमने मेरा टावर डिस्ट्रॉय किया? ओडा का माइंड ब्लैंक हो गया। ये कौन है? क्या ये वही नोवा की वार्निंग थी? दूसरी तरफ गुआन जुआन स्लोली उठ रहा था। उसने अपनी फिंगर्स अर्थ में डिग की और कोल्ड वॉइस में बोला, अब समझ आया, तुम वो माया नहीं हो जिसे मैं जानता था। उसकी आईज नैरो हो गईं। तुम्हारी पावर डिफरेंट है। फिर उसने रियलाइजेशन के साथ कहा, तो ये टावर तुमने बनाया है। उसके फेस पर हेटफुल स्माइल अपीयर हुई। तुम ही हो इस डिस्गस्टिंग नंबर्स गेम की क्रिएटर। उसने रेज में स्क्रीम किया, मैंने सब कुछ किया। मैंने टावर कंप्लीटली क्लियर किया। अब मुझे मेरे ओरिजिनल किंगडम में वापस भेजो। माया उसकी बात सुन के लाफ करने लगी, कोल्ड मॉकिंग लाफ। तुम्हें किसने बताया कि टावर क्लियर करने से घर वापस जा सकते हो? ये वर्ड सुन के ओडा का हार्ट सिंक हो गया। माया ने कामली चैलेंज किया, अगर तुम्हें डिस्ट्रक्शन इतना पसंद है तो डिस्ट्रॉय करो। अगर तुम मेरे क्रिएशंस डिस्ट्रॉय कर दोगे, मैं तुम्हें वापस भेज दूंगी। सडनली सिस्टम एक्टिवेट हुआ। रिसाइकल बिन डेटा रिस्टोर हो रहा है। ओडा शॉक में फ्रीज हो गया और नेक्स्ट सेकेंड प्लेयर्स अपीयर होने लगे, एक के बाद एक। ओडा की आईज वाइडन हो गई। ये इम्पॉसिबल! ये सब उसके डेड कंपेनियंस थे, वो लोग जो टावर क्लाइंब करते हुए मर गए थे। माया ने विकेट स्माइल के साथ कहा, अब तुम्हारे लिए नाइट आवर्स रेडी हैं। सीन शिफ्ट होता है और रिवील होता है काउंटलेस टावर्स, एंडलेस टावर्स। ये सिर्फ एक टावर नहीं था, ये एक इन्फिनिट वर्ल्ड था। ओडा का बॉडी रेट से ट्रेम्बल करने लगा। उसका गोल्डन ऑरा एक्सप्लोड हो गया। तुमने हम सबको यूज किया। वो स्क्रीम करते हुए माया पर अटैक किया, लेकिन माया ने इजीली उस अटैक को ब्लॉक कर दिया, सिर्फ अपनी पर्पल एनर्जी से। उसने स्वॉर्ड को पकड़ा और कोल्डली बोला, ट्रैश, तुम्हारी पावर मीनिंगलेस है। ओडा डेस्परेशन में स्क्रीम करने लगा, मेरे कंपेनियंस यहाँ कैसे हैं? वो सब मर चुके थे। उसकी वॉइस ब्रेक हो रही थी। हम सब ने अपनी लाइव्स रिस्क की उस पॉइंटलेस टावर के लिए। माया ने कामली आंसर दिया, तुम सब मेरे वर्ल्ड के पॉन्स हो। उसकी आइस कोल्ड हो गईं। मेरा वर्ल्ड अभी अनस्टेबल है और तुम्हारी पावर के बिना वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। माया ने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ ट्रूथ रिवील किया, मैंने तुम सबको टावर क्लाइंब करने के लिए फोर्स किया, फेक क्वेस्ट्स दिए, सिर्फ तुम्हारी स्ट्रेंथ एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ऊदा की आंखों में शॉक फ्रीज हो गया। उसका पूरा जर्नी, उसका पेन, उसके फ्रेंड्स की डेथ, सब कुछ सिर्फ एक लाए था। माया ने उसे डिस्गस्ट के साथ दिखा, अब तुम्हारे पास कोई पावर नहीं बची, मेरे पास तुमसे रिलेटेड कोई बिजनेस नहीं है। उसने अपना हैंड रेज किया, डिसअपियर, और उसने अटैक लॉन्च किया। ऊदा ग्राउंड पर गिरा हुआ था, उसकी आईज से टीयर्स फ्लो हो रहे थे। ये सब मेरी वजह से हुआ। उसकी वॉइस ब्रेक हो रही थी। अगर मैं स्ट्रॉन्गर होता, अगर मैं स्मार्टर होता तो मैं उसे डिफीट कर सकता था। उसने रिग्रेट के साथ कहा,
मुझे उस स्टूपिड टावर पर क्लाइंब भी नहीं करना चाहिए था। लेकिन नेक्स्ट सेकेंड एक हैंड सडनली अपीयर हुआ और डायरेक्टली माया के फेस को ग्रैब कर लिया। क्रैक, ग्राउंड एक्सप्लोड हो गया। गुआन जुआन ने माया को फुल फोर्स से ग्राउंड में स्लैम कर दिया। इम्पैक्ट इतना डेवेस्टेटिंग था कि एक मैसिव क्रेटर क्रिएट हो गया। माया की आइज शॉक से वाइडन हो गई। वो समझ ही नहीं पा रही थी ये कैसे पॉसिबल हुआ। गुआन जुआन ने कूल टोन में कहा, ब्रैट, तुमने फिर से मेरा रिस्पेक्ट अर्न कर लिया। उसने स्मर्क किया, लेकिन मेरी प्रे को टच करने की हिम्मत कैसे हुई? उदा कंप्लीटली स्पीचलेस था। गुआन जुआन ने कामली डिक्लेयर किया, तुम्हारी करेज एडमिरेबल है, लेकिन ये वुमन सिर्फ मैं फिनिश करूंगा। और नेक्स्ट सेकेंड बूम, उसने एक डेवेस्टेटिंग पंच लॉन्च किया। इम्पैक्ट से पूरा एरिया एक्सप्लोड हो गया। एनर्जी शॉकवेव हर डायरेक्शन में स्प्रेड हो गई। गुआन जुआन स्माइल करते हुए बोला, उसे फिनिश करने वाला सिर्फ मैं हूं। माया ने उसकी पावर देखी और वो इम्प्रेस हो गई। इंटरेस्टिंग, स्टेटस सिस्टम के बिना भी तुम इतने पावरफुल हो। लेकिन उसकी आइज कोल्ड हो गईं। लेकिन मैं इस वाइल्ड पावर को फ्रीली रोम नहीं करने दूंगी। सडनली पर्पल एनर्जी ने गुआन जुआन को सराउंड कर लिया। वो मैजिक चेन्स की तरह उसे बाइंड करने लगी। गुआन जुआन अनॉयड हो गया। चीप ट्रिक्स। माया ने एक मैजिक सर्कल एक्टिवेट किया और कामली कहा, अगर तुम्हें रिवेंज चाहिए तो जाओ, सारे टावर्स कॉन्कर करो, मैं तुम्हारा वेट करूंगी इस वर्ल्ड के हाईएस्ट पॉइंट पर। और नेक्स्ट सेकेंड वो डिसअपियर हो गई। गुआन जुआन अलोन रह गया, पर्पल एनर्जी के बीच, नीज पर। सडनली एक ओल्ड मेमोरी सर्फेस हुई। ओल्ड माया की वॉइस, कॉन्कर ऑल नेशंस। गुआन जुआन ने स्लोली कहा, हम दोनों सच में सिमिलर हैं, लेकिन तुमने मुझे यहाँ क्यों भेजा माया? तभी एक रिवाइव्ड नाइट सडनली उदा पर अटैक करता है। उदा बैरली उस अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन अब उसके पास कोई पावर नहीं थी। वो स्ट्रगल कर रहा था। रुको, तुम लोग मुझे रिकग्नाइज नहीं करते, मैं उदा हूं। उसकी फेरी सैडली बोली, ये यूजलेस है, ये सिर्फ एकोज हैं, रियल कंपेनियंस नहीं। उदा हेसिटेट करने लगा। वो अपने फ्रेंड्स पर अटैक नहीं कर पा रहा था। लेकिन नेक्स्ट सेकेंड बूम, गुआन जुआन अपीयर हुआ और एक सिंगल पंच से नाइट को डिस्ट्रॉय कर दिया। उदा शॉक में फ्रीज हो गया। गुआन जुआन ने दूसरे नाइट को कैजुअली किक किया जैसे वो नथिंग हो। फिर उसने उदा को कोल्डली ऑर्डर दिया, मुझे टावर्स तक ले चलो। उदा शॉक में बोला, लेकिन वो मेरे फ्रेंड्स हैं। गुआन जुआन स्कॉफ करता है, फ्रेंड्स? ये सिर्फ डेड की वेंजफुल स्पिरिट्स हैं और कुछ नहीं। उसने कोल्डली डिक्लेयर किया, अगर तुम्हें घोस्ट्स के साथ प्ले करना है तो यहीं रहो, मैं अकेला जाऊंगा। नेक्स्ट सेकेंड नाइट स्वॉर्म करते हैं गुआन जुआन की तरफ, लेकिन वो अपनी बैक टर्न करता है और एफर्टलेसली हर अटैक डॉज करता है, हर अपोनेंट को काउंटर करता है, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। वो वॉरियर इरिटेट हो चुका था। घोस्ट्स की हिम्मत कैसे हुई अपने किंग का रास्ता ब्लॉक करने की? वो ठंडी आवाज में बोलता है, मैं बिजी हूं, तुम सबको एक साथ उड़ा देता हूं। अगले ही पल हमारा एमसी एक डेवस्टेटिंग टेक्निक अनलीश करता है। उसके बॉडी के अराउंड रेडिश ऑरा फैल जाती है। प्रेशर इतना हैवी जैसे हवा भी झुक रही हो। ब्लास्ट के बाद कुछ सेकंड के लिए साइलेंस, लेकिन फिर वो हल्का सा झुकता है जैसे बॉडी में अजीब सा पेन हो रहा हो। अपना हाथ देखता है, एनर्जी फील नहीं हो रही। क्या सील हो गया? एक सेकंड के लिए सिचुएशन सीरियस हो जाती है, लेकिन फिर उसके फेस पर फ्यूरियस स्माइल। ओह, तब म्याओ मुझे टेस्ट कर रही है। उसकी आंखों में चैलेंज चमकने लगता है। वो डिक्लेयर करता है, चाहे तुम जो भी करो, मुझे यहाँ कोई नहीं रोक सकता। एक पंच, सीधा थ्रू। कई ओपोनेंट्स एक लाइन में पियर्स हो जाते हैं और वो बोलता है, मैं ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ ऑफ ऑल टाइम। सोचो भाई, बंदा सील्ड होने का डाउट में है, फिर भी कॉन्फिडेंस 100%। होड सामने खड़ी है और वो कैजुअली कहता है, थोड़ा वार्म अप हो जाए। गुआन जुआन चार्ज करता है। घोस्ट्स हवा में उड़ने लगते हैं, हर मूव क्लीन, हर स्ट्राइक हैवी। उदा ये सब शॉक में देख रहा है। वो मानता है ये बुढ़ा बीस्ट है, अकेला ही सबसे लड़ रहा है। लेकिन फिर वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस करता है, घोस्ट प्लेयर्स बार बार रिस्पॉन हो रहे हैं। जितना मारो उतना वापस। अगर ये चलता रहा तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। उधर डिसाइड करता है, मुझे हेल्प करनी पड़ेगी। वो अपनी होली स्वॉर्ड पकड़ता है। तभी नोवा अपीयर होती है। वो कहती है, काम डाउन, सिचुएशन डेंजरस है। तुम्हारे स्टैट्स के बिना होली स्वॉर्ड यूज़ की तो बॉडी हैंडल नहीं कर पाएगी। उदा कहता है, रिस्क पता है। लेकिन तभी एक घोस्ट उसे पकड़ लेता है और अंधेरे में खींचने लगता है। उसका पुराना कंपेनियन का स्पिरिट धीरे से कहता है, चलो टावर फिर से चढ़ते हैं। सोचो भाई, जो दोस्त थे वही तो मैं डार्कनेस में बुला रहे हैं। उदा का दिल हिल जाता है,
लेकिन वो होली स्वॉर्ड की पावर एक्टिवेट करता है और एक स्ट्राइक से घोस्ट को तोड़ देता है। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन। मैं अपने दोस्तों का बदला लूंगा, चाहे जो भी हो, उस औरत को ढूंढ कर रहूंगा। वो जोर से चिल्लाता है गुआन जुआन का अटेंशन लेने के लिए। कॉन्फिडेंट टोन में पूछता है, क्या आप मेरा अटैक बिना डॉज किए ले सकते हो? फिर कहता है, बस एनिमीज का एग्रो अपनी तरफ रखो। गुआन जुआन कंफ्यूज, ये एग्रो क्या होता है? इरिटेट होकर कहता है, बैटलफील्ड में मुझे ऑर्डर्स मत दो। लेकिन उदा के फेस पर हल्का सा स्माइल। प्लान वर्क कर गया। सारे एनिमीज अब गुआन जुआन पर फोकस्ड हैं। उदा चांस पकड़ता है और घोस्ट के ऊपर से लीप करता है स्वॉर्ड के साथ। एक पल के लिए वो अपने पुराने कंपेनियंस के फेसेस देखता है। उसके चेस्ट में टाइटनेस, आंखों में आंसू। वो धीरे से कहता है, सॉरी, ये लास्ट अपॉलॉजी है, अब से सिर्फ बदला। वो होली स्वॉर्ड की फुल पावर अनलीश करता है। आसमान में एक मैसिव मैजिक सर्कल बन जाता है। गोल्डन एनर्जी ऊपर से डिसेंड करती है फुल फोर्स में, और फिर एक डेवस्टेटिंग एक्सप्लोजन। पूरे घोस्ट्स एनाहिलेट। बैटलफील्ड गोल्डन लाइट में डूब जाता है। गुआन जुआन ये देखकर स्मर्क करता है, बोल्ड और ब्रेजन ब्रैट। उदा घुटनों पर गिर जाता है, बॉडी ऑलमोस्ट गिव अप। गुआन जुआन मानता है, तुम काफ़ी यूज़फुल हो। सांस लेते हुए उदा कहता है, एक बात याद रखना, उस औरत को ख़त्म करने वाला आप नहीं होंगे। साइलेंस। और नेक्स्ट सेकंड गुआन जुआन बिना एफर्ट के उसे अपनी बाहों में उठा लेता है, जैसे वेट ही ना हो। गुआन जुआन जोर से हंसता है, वाइट ग्रिन के साथ उदा को सैसी और इनसिग्निफिकेंट ब्रैड बोलता है। वो सोचता है, ये लड़का हिम्मत कैसे करता है मुझे ऑर्डर्स देने की। लेकिन फिर कहता है, एंटरटेनमेंट के लिए रिवॉर्ड मिलता है। वो उदा को पकड़कर कहता है, अगर तुम स्ट्रांग हो गए तो बदला लेने का चांस मिलेगा। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ गुआन जुआन बोलता है, मैं उस दिन का वेट करूंगा। सीन चेंज। एक मिस्टीरियस फिगर स्कल हेलमेट पहने हुए हाथ में एक्स एक क्लिफ पर खड़ा लैंडस्केप देख रहा है। अचानक स्कल हेलमेट की आंख से स्ट्रेंज पर्पल एनर्जी निकलने लगती है। एटमॉस्फेयर हैवी हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। एक आइसोलेटेड वैली, हाई क्लिफ्स, पीछे वाटरफॉल। वहां गुआन जुआन वाटरफॉल के नीचे बैठा है, अपनी स्ट्रेंथ रिकवर करने की कोशिश में। पानी का फ्लो इतना इंटेंस है कि आसपास के रॉक्स तक टूट रहे हैं, लेकिन वो हिलता भी नहीं। फोकस्ड केस, साइलेंट ट्रेनिंग। फिर भी वो महसूस करता है, इनर पावर अभी भी फील नहीं हो रही। उसका फेस डार्क हो जाता है। माया वैल ने उसका दांटियान सील कर दिया था। वो गुस्से में कहता है, कितनी ऑडेशियस है वो। थोड़ी देर बाद वो सडनली मुड़ता है और ओदा को किक मार देता है। पूछता है, कब तक वहां पड़ा रहेगा। फिर उसे जोर से ग्राउंड पर फेंक देता है। ओदा मिट्टी में स्लाइड करता हुआ रुकता है। अनॉयड होकर खड़ा होता है, स्वॉर्ड निकालता है और कहता है, मसल हेडेड गॉरिला। क्लॉज दिखा देता है। गुआन जुआन कहता है, ब्रैट अभी भी रियलिटी फेस नहीं कर रहा। ओदा सेकेंड राउंड के लिए चैलेंज करता है। एमसी सीधा पूछता है, खत्म होना है क्या? मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे टावर्स डिस्ट्रॉय करने हैं। ओदा स्मर्क करता है, पहले उस औरत को ढूंढते हैं ना। ये सुनते ही गुआन जुआन फ्यूरियस। वो कहता है, तुम इडियट हो क्या? समझ नहीं रहे? ये पूरा वर्ल्ड उसने क्रिएट किया है, वो टावर्स में हाइड हो रही है। अगर मैं सारे टावर्स डिस्ट्रॉय कर दूंगा तो उसका लोकेशन खुद सामने आ जाएगा। उसकी आंखों में क्रेज्ड स्माइल। उदा लॉजिक समझ लेता है, लेकिन दिल में सोचता है, मैं इस मेनियाक के साथ क्यों जा रहा हूँ। लिटिल फेरी धीरे से विस्पर करती है, ये बंदा डेंजरस है, इसने तुम्हारा स्टेटस विंडो तोड़ दिया था, पता नहीं और क्या कर सकता है। एमसी उनकी विस्पर सुन लेता है। सडनली पूछता है, क्या बातें हो रही हैं? फेरी डरकर हिल जाती है। गुआन जुआन कहता है, मैं तुम्हारे साथ ट्रैवल नहीं करना चाहता, लेकिन ब्रैट की स्वॉर्ड्समैनशिप थोड़ी यूजफुल हो सकती है, और वैसे भी तुम भी उसी औरत के पीछे हो। फिर उदा को देखता है, इस फ्रेजाइल बॉडी के साथ तुम कभी उसे डिफीट नहीं कर पाओगे, इसीलिए आज से मैं तुम सबको एक साथ विप करूंगा। ट्रेनिंग शुरू होगी। सीन चेंज। एक इमेंस टावर सामने खड़ा है, स्काई को ऑलमोस्ट टच करता हुआ। एक आवाज़ कहती है, फाइनली हम डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। गुआन जुआन टावर को घूरता है। ये उन टावर्स में से एक है जो उसने बनाए। फिर वो नोवा की तरफ मुड़ता है। सिर्फ कुछ दिनों में तुम काफ़ी ग्रो हुई हो, ऐसे बॉडी के साथ कम से कम थोड़ी यूज़फुल तो होगी। नोवा सीरियस लुक के साथ झुकती है। थैंक यू मास्टर, ट्रेनिंग के लिए। एटमॉस्फेयर में एक नया डायनामिक सेट हो चुका है। गुआन जुआन नोवा की टैलेंट की तारीफ करता है, लेकिन नोवा सीधा कहती है, ये सब आपकी टीचिंग की वजह से है मास्टर। ये सुन के वो हल्का सा स्मर्क करता है। फिर पूछता है, वो ब्रैट कहाँ है? पीछे। उडा मुश्किल से चल पा रहा है। नोवा प्राउडली अपने नए मसल्स फ्लेक्स कर रही है। उडा ब्रांच पकड़कर खड़ा है और बोलता है, तुम दोनों ल्यूनैटिक्स हो। वो कंप्लेन करता है ट्रेनिंग के बारे में और शॉक में सोचता है, नोवा के साथ हुआ क्या?
उसकी अपीयरेंस कंप्लीटली चेंज हो चुकी है, जैसे एक अलग ही इंसान बन गई हो। थका हुआ उडा ग्राउंड पर गिर जाता है, कहता है, मैं एक स्टेप भी और नहीं चल सकता। गुआनजुआन उसे घूरता है, पैथेटिक ब्रैट, इतना भी पेस मेंटेन नहीं कर सकता। फिर वो टावर को देखता है, स्ट्रक्चर बिजार और ग्रोटेस्क लग रहा है। नोवा पूछती है, मास्टर अंदर जा रहे हैं? लेकिन एंट्रेंस दिख ही नहीं रहा। गुआनजुआन स्मर्क करता है, एंट्रेंस की जरूरत नहीं होती, यहाँ सिर्फ एक काम है, इस डान टावर को तोड़ दो। नोवा एक्साइटेड, एज एक्सपेक्टेड मास्टर एक स्ट्राइक में उड़ा देंगे। उडा डेस्परेट होकर रोकने की कोशिश करता है, थोड़ा सोच तो लो, लेकिन लेट। गुआनजुआन चार्ज करता है और सडनली सिस्टम में क्रिटिकल एरर फ्लैश होता है। वो अपने फिस्ट में पर्पल एनर्जी कॉन्सेंट्रेट करता है, टावर डिस्ट्रॉय करने के लिए रेडी। तब सिस्टम अनाउंस करता है, फोर्स ट्रांसफर टू टावर इंटीरियर। अगले सेकंड तीनों सक हो जाते हैं अंदर। उडा चिल्लाता है, क्रेजी ओल्ड मैन, कॉन्सिक्वेंसेस का सोचा भी था। सीन शिफ्ट, रूइन सिटी, डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग्स, डार्क स्काई। पर्पल ब्लास्ट एक बिल्डिंग को हिट करता है, तीनों ग्राउंड पर गिरते हैं। गुआनजुआन इधर उधर देखता है, ये क्रीपी बिल्डिंग्स क्या हैं? उडा डिसओरिएंटेड खड़ा होता है, लिटिल फेरी शोल्डर पर। वो पूछता है, मैं कहाँ हूँ? रूइन बिल्डिंग्स देखकर कहता है, क्या ये सिटी है भी? फेरी धीरे से पूछती है, क्या हम अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस आ गए? उडा सीरियस हो जाता है। फिर वो ग्राउंड पर पड़े बॉडीज देखता है, बहुत सारे। क्या ये प्लेयर्स हैं? इतनी बॉडीज क्यों? लेकिन एक बात क्लियर है, ये उसका वर्ल्ड नहीं है। वो फ्रस्ट्रेटेड होकर सोचता है, इस बार कहाँ आ फंसा हूँ? तभी बॉडीज से पर्पल एनर्जी निकलने लगती है। एक बॉडी एग्नी में चिल्लाती है, एटमॉस्फेयर हैवी। गुआनजुआन साइलेंस में देख रहा है, जैसे उसे पता हो क्या हो रहा है। वो नोटिस करता है, डेड सोल्स स्काई में एक जगह गैदर हो रहे हैं। और फिर आसमान से एक मिस्टीरियस फिगर डिसेंड करता है, सूट पहने हुए। वो सिचुएशन देखकर कहता है, इंटरेस्टिंग। फिर उन्हें देखकर पूछता है, क्या तुम नए प्लेयर्स हो जो टावर में समन हुए हैं? उसकी टोन में सुपीरियॉरिटी। वो वॉर्न करता है, रेजिस्ट करने की कोशिश भी मत करना, इस टावर के टॉप तक सिर्फ मैं पहुंच सकता हूं। फिर वो हाथ उठाता है, सोल्स की पर्पल एनर्जी चैनल करने लगता है। उनके सामने एक जायंट स्केलेटन फॉर्म होता है। सिस्टम नाम अनाउंस करता है, किंग ऑफ स्पेक्टर्स। ओडा शॉक में, ये सिर्फ स्केलेटन नहीं है, ये नेक्स्ट लेवल है। स्केलेटल क्रीचर उन्हें घूरता है, पर्पल आइज डार्कनेस में इंटेंस ग्लो कर रही हैं। प्यूरे रूइन सिटी में सिर्फ एक ही चीज फील हो रही है, डेथ। जायंट स्केलेटन रोर करता है और सीधा अटैक। उडा पैनिक में चिल्लाता है, गुआनजुआन साइड हो जाओ, ये डेंजरस है। लेकिन हमारा एमसी हंस पड़ता है। वो पूछता है, ये चीज मेरे लिए डेंजरस? अगले ही सेकंड वो चार्ज करता है, एक ही पंच, सिर्फ एक। इंपैक्ट इतना ब्रूटल कि जायंट स्केलेटन इंस्टेंट डिसइंटीग्रेट हो जाता है, जैसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। शॉक वेव रूइन सिटी में फैल जाती है, पर्पल पार्टिकल्स हवा में बिखर जाते हैं। गुआनजुआन हाथ झड़ता है और स्मर्क करता है, यूजलेस पीस ऑफ ट्रैश। फिर वो आसमान में खड़े सूट वाले आदमी को घूरता है, तुमने खुद को स्ट्रॉन्गेस्ट बोला, इस लेवल की पावर के साथ। उसकी आवाज में इंसल्ट था। अनॉयड होकर वो कहता है, अगर इतना स्ट्रांग है तो चुप करके क्यों देख रहा है? या तुम कावर्ड हो जो ऊपर से हाइड कर रहा है? रूइन सिटी में हवा हेवी हो जाती है। मिस्टीरियस मैन नीचे देखता है और काम टोन में रिपीट करता है, हाइडिंग। अगले ही पल उसके साइड में कई और क्रीचर्स अपीयर हो जाते हैं, अलग शेप्स, अलग साइज, सब पर्पल ऑरा से भरे हुए। वो धीरे से कहता है, मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। उसकी आंखों में चैलेंज। लगता है मुझे टेस्ट करना पड़ेगा, देखते हैं तुम कितना लॉन्गे। सेंटेंस अधूरा रह जाता है, लेकिन इंटेंट क्लियर है। वो गुआनजुआन को मेजर करने वाला है। नीचे उडा का दिल तेज धड़क रहा है। वो समझ रहा है, अब जो आने वाला है वो अब तक का सबसे बड़ा क्लैश हो सकता है। और गुआनजुआन, वो बस अपनी गर्दन हल्का सा घुमाकर मसल्स क्रैक करता है, जैसे फाइनली वार्म अप खत्म हुआ हो। सूट वाला आदमी चैलेंजिंग लुक के साथ बोलता है, मैं टेस्ट करूंगा, देखते हैं तुम कितनी देर लास्ट करते हो। शैडोज से बिजार मॉन्स्टर्स लीप करते हैं, जैसे सबको एक ही चीज चाहिए, लेजेंडरी वॉरियर का खून। गुआनजुआन उन्हें डिस्डेन से देखता है, ये टेस्ट है मेरे लेवल के लिए। वो कॉम्बैट पोज लेता है और कहता है, तुम जैसे इनसिग्निफिकेंट बीइंग्स को मुझे चैलेंज करने का राइट नहीं। एक क्रीचर को पकड़कर जमीन पे पटक देता है और आसमान में खड़े आदमी से पूछता है, तू होता कौन है मेरी स्ट्रेंथ टेस्ट करने वाला? तभी एक और जायंट स्केलेटन इमर्ज होता है, पर्पल ग्लोइंग आइज, ऑरा ऑफ प्योर डूम। पूरे एरिया में प्रेशर स्प्रेड हो जाता है, लेकिन मास्टर स्टिल खड़ा है। अचानक मैजिकल चेन्स पूरे जगह को सराउंड कर लेती हैं। पर्पल शैकल्स उसके आर्म्स को बाइंड कर देती हैं। वो कंफ्यूज्ड है, ये मैजिक कैसे काम कर रहा है?
इसी कंफ्यूजन में पीछे से एक जाइगैंटिक वाइट बीस्ट लीप करता है। मुंह खोलकर सरप्राइज बाइट, फ्लोर टूटने लगता है, टावर का स्ट्रक्चर हिलता है। लेकिन बाइट लैंड होने से पहले उसके फेस पर एनर्जी स्पार्क्स लगते हैं। वो गुस्से में रॉर करता है। फिर आसमान से एक कोलोसल हैंड डिसेंड करता है। सब एक्सपेक्ट करते हैं इम्पैक्ट, लेकिन गुवान जुआन फ्लिंच तक नहीं करता। स्ट्राइक लैंड होती है और वो सिर्फ मॉकिंग स्माइल देता है। ये वीक अटैक सिर्फ गुदगुदी के लिए ठीक है। सिस्टम मैसेज फ्लैश करता है, पावरफुल समन प्रिपेयर हो रहा है। सडनली स्केलेटल सोल्जर्स हर साइड से जंप करते हैं। नंबर्स इनसेन। मैजिकल विंडो अनाउंस करता है, अब इसकी डेप्थ से पूरी हॉर्ड आ रही है। लेकिन टच करने से पहले गुवान जुआन जोर से स्टॉम्प करता है। शॉकवेव, पूरा स्ट्रक्चर ट्रेम्बल करता है। सारे छोटे एनिमीज ब्रूट फोर्स से दूर उड़ जाते हैं। वो टाइम वेस्ट नहीं करता। तब एक जायंट रेड ओगर फुल स्पीड में चार्ज करता है। हैवी पंच रेडी। मास्टर कामली प्रिसाइज पंच मारता है, सीधा फेस पर। ओगर एक मूव में हवा में उड़ जाता है। सिस्टम फिर शो करता है, कंटेनमेंट स्पेक्टर्स अपीयर। वो उसके फीट ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। फॉर्मर एम्परर पजल फेस बनाता है, ये हो क्या रहा है। ऊपर से सूट वाला विलन ऑब्जर्व कर रहा है। वो कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये बंदा क्या है। उसके अपोनेंट से कोई स्टैट्स फील नहीं हो रहे, ना कोई स्किल्स। ये चीज़ उसे इंट्रीग कर रही है। नीचे गुवान जुआन सीरियस और कोल्ड गेज में हर मूव एनालाइज कर रहा है। उसकी आंखें सिर्फ एक चीज़ कह रही हैं, अब मैं देख रहा हूं तुम्हें। और तब सूट वाला आदमी 2 ग्लोइंग ब्लेड्स ड्रॉ करता है। पर्पल एनर्जी उनसे रेडिएट हो रही है, सिनिस्टर, डेंजरस। पूरे टावर का एटमॉस्फेयर डार्क हो जाता है। सूट वाला आदमी ठंडी आवाज में कहता है, मुझे जवाब नहीं चाहिए, आखिर में तुम्हारी सोल क्लेम कर लूंगा, सब खुद पता चल जाएगा। अगले ही पल डिस्ट्रॉयड बैटलफील्ड के बीच एक ब्लाइंडिंग एक्सप्लोजन ऑफ लाइट होता है। एक पावरफुल अथॉरिटी एक्टिवेट होती है। वो चार्ज करता है। मूव का नाम मार्क ऑफ डूम। इतनी इंसेन स्पीड जैसे हवा को काट दिया हो। स्ट्राइक लैंड होती है। यंग हीरो पीछे थ्रो हो जाता है और दर्द में चीख निकल जाती है। उदा शॉक में देख रहा है, कैसी अपसर्ड डिस्ट्रक्टिव पावर है ये। पहली बार कोई ग्रम्पी ओल्ड मैन के साथ इक्वल टर्म्स में फाइट कर रहा है। लिटिल फेरी डिस्पेयर में चिल्लाती है, भागो यहाँ से भागो। वो वॉर्न करती है, ये ऑर्डिनरी प्लेयर नहीं है, इसका प्रेजेंस टेरिफाइंग है। तभी शैडोज और पर्पल फ्लेम्स में एक फीमेल सिलुएट अपीयर होती है। डिवाइन, डार्क, ओवरवेलमिंग। गॉन जुआन महसूस करता है ये स्ट्रेंथ गॉडेस इश्वा के लेवल की है। और इस रियलाइजेशन के साथ फाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। रूइंड सिटी का व्यू दिखाता है। यहाँ पहले भी काउंटलेस टेरेबल बैटल्स हो चुकी हैं। विलन डेब्री के बीच चलता है, सोचता है, क्या ये आज की लास्ट सोल है जो हार्वेस्ट करनी है। उसके साथ जाइगैंटिक बीस्ट्स चल रहे हैं, जैसे हर कमांड ओबे करते हो। नेमलेस प्लेयर हाथ आगे बढ़ाता है। डार्क प्रोसेस स्टार्ट होता है। सोल अब्जॉर्प्शन अथॉरिटी एक्टिवेट। वो कहता है, इन बैटल्स से जो पावर अक्यूमुलेट हुई है उसका ग्रेट यूज होगा। गॉन जुआन डिबली क्रॉस करता हुआ लीप करता है। टावर इम्पैक्ट से हिल रहा है। स्टर्न फेस के साथ वो पूछता है, क्या तुम उस ऑफुल वुमन की बात कर रहे हो जिसने मेरा एनर्जी सील किया था। सूट वाला काम टोन में कहता है, मैं तो ऑलरेडी उस स्पेसिफिक पर्सन को ढूंढ रहा था, अब तो काम ईजी हो गया। किंग डेडली लुक देता है, उसका लोकेशन बताओ वरना गिरने के लिए रेडी हो जाओ। विलन आयरॉनिक लाफ करता है, इतना सिंपल नहीं होगा। उसके अराउंड सेवरल पर्पल ब्लेड्स फ्लोट करने लगते हैं, डजन्स ऑफ मिस्टिकल सोर्ड्स। वो वॉर्न करता है, मैं यहाँ गिरने वाला नहीं हूँ। प्रोजेक्टाइल्स स्टॉर्म की तरह आते हैं, लेकिन गॉन जुआन प्रिसाइज मूवमेंट से सब डॉज करता है। हर स्टेप मेजर्ड, हर मूव एक्सपीरियंस्ड। एक ब्लेड को सिर्फ 2 फिंगर से पकड़ लेता है। उसकी आंखों का कंटेम्प्ट किसी को भी डरा दे। विलन का फेस शॉक में बदल जाता है। उसके अटैक्स का कोई रियल इफेक्ट नहीं। सडनली सेंटर में कोलोसल पर्पल बीम एक्सप्लोड करता है। डस्ट और रॉक्स हर डायरेक्शन में। स्मोक के अंदर से विलन स्माइल करता हुआ निकलता है। तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, रेजिस्ट कर लिया। वो अपनी ग्लोइंग सोर्ड पकड़ता है। अब मैं सीरियसली फाइट करूंगा। सिस्टम विंडो फ्लैश करता है। हेज आर्मन अथॉरिटी एक्टिवेट। उसका बॉडी और स्ट्रांग। वो हाई स्पीड से चार्ज करता है, पर्पल इलेक्ट्रिसिटी ट्रेल छोड़ते हुए। क्लैश, इंटेंस स्पार्क्स। रूइंड सिटी के बीच फोर्सेस कोलाइड करती हैं। विलन चिल्लाता है, रोक कर दिखाओ इस स्ट्राइक को। ब्लेड की टिप पर पूरा फ्यूरी कॉन्सेंट्रेट। मैसिव एक्सप्लोजन, सब हवा में उड़ जाता है। ग्राउंड क्रैक हो जाता है। लेकिन मार्शल आर्ट्स मास्टर सिर्फ हल्का सा स्माइल देता है, बस इतना ही।
सूट वाला फिर चार्ज करता है। फाइट खत्म नहीं हुई। वो ऊपर से लीप करता है अटैक के लिए। फॉर्मर एम्परर स्टिल खड़ा है, यूजलेस एफर्ट देखते हुए। फिर वो धीरे से कहता है, हाँ अभी खत्म नहीं हुई, अब मेरी बारी। वो डिक्लेयर करता है, हमारे बीच पावर का अबिस है जो तुम कभी क्रॉस नहीं कर सकते, और स्ट्राइक प्रिपेयर करता है। अगले ही सेकंड कोलोसल पर्पल लाइट का एक्सप्लोजन पूरा बैटलफील्ड कंज्यूम कर लेता है। एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन। धुएं के अंदर से अपोनेंट बाहर आता है। पूरी बॉडी हिल रही है, सांस भारी, चेस्ट ऊपर नीचे हो रही है। डायरेक्ट और ब्रूटल इम्पैक्ट उसने सीधा झेला था। वो अटैक नॉर्मल नहीं था, किसी का भी एंड हो सकता था उस हिट से। लेकिन वो हंसता है, हाँ, सिनिस्टर लाफ, ऐसी हंसी जो इंसान को अनकंफर्टेबल कर दे। वो मानता है यंग यूडा स्ट्रांग है, सच में स्ट्रांग, पर फिर कहता है ये एडवांटेज सिर्फ अभी तक था। यहाँ पे हवा का प्रेशर चेंज हो जाता है। इसी मोमेंट पे यंग यूडा पूछता है, क्या तुम गॉडेस एश्वा को जानते हो? उसकी आवाज़ में हल्का सा डर था, जैसे आंसर सुनने से पहले ही उसे कुछ बुरा फील हो रहा हो। पर मास्टर बस चुप, सिर्फ घूरता है विलन को एक गहरी नज़र से, जैसे उसे फ्यूचर का कुछ दिख रहा हो, जैसे टावर का राज उसकी आंखों में लॉक्ड हो। और फिर एडवर्सरी बोलता है, अभी तक उसने इस जगह का टोटल कंट्रोल हासिल नहीं किया, उसका डार्क प्लान अभी इनकम्प्लीट है, उसे और चाहिए। और तब वो रिवील करता है कॉन्ट्रैक्ट, 10,000 प्लेयर सोल्स। हाँ भाई, 10,000 जान, सिर्फ इसलिए ताकि वो इस दुनिया का ट्रू सक्सेसर बन सके। ये कोई नॉर्मल एम्बिशन नहीं था, ये प्योर डोमिनेशन का ब्लूप्रिंट था। और फिर वो चिल्लाता है विक्ट्री में, कहता है फाइनली उसने लास्ट एसेंस कैप्चर कर लिया है और अपने हाथ में पकड़े हुए है छोटी सी फेरी। ये देखते ही लड़के की दुनिया टूट जाती है। उसका दोस्त, उसका साथी कैप्चर हो चुका था। वो चीख पड़ता है दर्द से, फ्रस्ट्रेशन से, तुमने उसके साथ क्या किया? सोचो भाई, जिस इंसान को तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो वो तुम्हारी आंखों के सामने एनिमी के हाथ में हो। हीरो रेज में चार्ज करता है बिना सोचे, डायरेक्ट रेस्क्यू अटैक। लेकिन सक्सेसर ठंडी आवाज में बोलता है, वीक लोग मेरे काम में इंटरफेयर नहीं करते। और बिना इमोशन के अपने सर्वेंट को ऑर्डर देता है, इस इंट्रूडर को खत्म करो। और तब पीछे से एक पेल क्रीचर शैडो की तरह आता है। कोई वार्निंग नहीं, कोई साउंड नहीं, सीधा अटैक। स्ट्राइक इतना ब्रूटल, इतना कावर्डली कि लड़का वहीं जम जाता है। सीरियस इंजरी, उसकी सांस रुक जाती है, आवाज बंद, सिर्फ पेन। उसका बॉडी लिमिट पे पहुंच चुका है। वो स्ट्रगल करता है, समझता है कि उसका स्टैमिना खत्म हो रहा है। वो ब्रूटल हिट उसकी हड्डियों तक घुस चुका है। और सबसे बड़ी बात, एनिमी अभी तक अपनी फुल पावर यूज भी नहीं कर रहा। विलन ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, अब मेरी मूवमेंट ब्लॉक करना बेकार है, मैं डिवाइन लेवल की स्ट्रेंथ और अथॉरिटी तक पहुंच चुका हूं। ये लाइन सिर्फ डायलॉग नहीं थी, वो डिक्लेरेशन थी। लड़का जमीन पर गिर चुका है, बॉडी ऑलमोस्ट गिव अप कर चुकी है, और मास्टर ऑफ सूल्स अपनी गर्दन सीधी करके बोस्ट करता है, कहता है वो फॉलन आर्मी से घिरा हुआ है, हजारों आत्माएं जो सिर्फ उसकी एक सिग्नल का वेट कर रही हैं। सोचो भाई, एक बंदा और उसके पीछे मौत की पूरी फौज। तभी सिस्टम मैसेज फ्लैश होता है, रिचुअल कंप्लीट, 10,000 सोल रजिस्टर्ड। टावर का टोटल अनलॉकिंग अब शुरू होगा। ये सुनते ही हवा का रंग बदल जाता है। मास्टर इरिटेट होता है, कहता है उसके पुराने किंगडम में भी कुछ कीड़े थे जो लो क्लास आर्ट्स यूज करते थे, और वो ट्रैश देखकर गुस्सा हो जाता है। फिर वो अपना हाथ उठाता है, ग्रीनिश लाइट उसकी पाम में जमने लगती है, डेंस, हैवी। वो कहता है, अब तुम्हें दिखाता हूं कैसे सही तरीके से किया जाता है। और उस मोमेंट ट्रू स्पिरिचुअल आर्ट्स एक्टिवेट होती है। एनर्जी एक्सप्लोड नहीं करती, वो कंप्रेस होती है, इतनी डेंस की हवा हिलने लगती है, और जो एसेंस विलन कंट्रोल कर रहा था वो खिंचने लगती हैं, सीधा लेजेंडरी वॉरियर की साइड। कोई रोक नहीं पा रहा। सूट वाला एडवर्सरी शॉक में है, उसकी आंखें फट जाती हैं। ये सिस्टम की रूल्स के अगेंस्ट है, ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, जब डोमिनेशन रूल तोड़ दे तब सिस्टम भी कंफ्यूज हो जाता है। उसी वक्त प्रोटैगनिस्ट चिल्लाता है, गुस्सा करो, सब कुछ लगा दो। लिटिल फेरी की आंखें ग्लो करती हैं, अब उसकी बारी है शाइन करने की। तलवार वाला लड़का रूइंस के बीच खड़ा है, उसकी आंखों में सिर्फ एक डिजायर, उस कावर्ड को क्रश करना। पर अचानक लड़का खुद कंफ्यूज हो जाता है, उसकी स्टेट चेंज हो चुकी है। वो अपने हाथ देखता है, क्या मैं मर गया था? वो मास्टर पर चिल्लाता है, मेरा बॉडी वापस दो। एम्परर उसे इडियट कहता है, समझाता है अगर वो पहले वाली स्टेट में रहता तो सच में खत्म हो जाता।
विलन नेक्रोमेंसी टेक्निक यूज कर रहा था, सबकी सोल्स को पपेट बना रहा था। इसलिए वॉरियर ने एसेंस को बॉडी से टेम्पररीली सेपरेट किया, सेफ रिकवरी के लिए। और हाँ, जो सोल्स विलन कमांड कर रहा था वो चुरा ली गई हैं। अब वो टावर में एक पावरलेस नोबडी है। लड़का अपने हाथ देखता है पर फिजिकल चेंज फील नहीं होता। मास्टर ऑर्डर देता है, अब दिखाओ सुपीरियर नेक्रोमेंसी की असली पावर। लेकिन टावर का सक्सेसर डेब्री के बीच से चलकर आता है, पूछता है, तुम्हें लगता है मैंने सब कुछ लूज कर दिया सिर्फ इस ट्रिक से? और फिर पर्पल ऑरा एक्सप्लोड होता है, इतना टेरिफाइंग कि ग्राउंड वाइब्रेट करता है। वो चार्ज करता है मॉर्टल कॉम्बैट कंटिन्यू करने के लिए। वो अपनी फॉलन आर्मी को देखता है, मानता है उसे समझ नहीं आया कैसे सोल्स चुरा ली गईं, पर कहता है, वो सिर्फ समुंदर का एक ड्रॉप था, मेरे पास अभी भी इमेंस आर्मी है। वो ग्रुप का मजाक उड़ाता है, 2 लोगों के साथ तुम इसे ट्रू नेक्रोमेंसी बोलते हो? मास्टर जोर से हंसता है, कहता है, स्ट्रेंथ को नंबर्स से मेजर करना सबसे पैथेटिक सोच है। और तब लड़का एक पेल मॉन्स्टर पर चार्ज करता है, ग्लोइंग स्ट्राइक, एनिमी की टॉन्ट्स इग्नोर। इम्पैक्ट डायरेक्ट हिट करता है स्पेक्टर को, फोर्स इतनी अब्सर्ड कि वो शैटर होने लगता है। एक एनर्जी फ्लैश बीस्ट के चेस्ट को पियल्स करता है और वो ब्रूटली थ्रो हो जाता है। डिसाइसिव, डोमिनेंट, पर फाइट अभी खत्म नहीं हुई। वो लाइट सीधा टावर के ऊपर से क्रॉस करता है और जो भी उसके रास्ते में आता है बिना रेजिस्टेंस के डिस्ट्रॉय हो जाता है। कोई स्ट्रगल नहीं, कोई क्लैश नहीं, सिर्फ प्योर डोमिनेशन। सब लोग 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाते हैं। सूट वाला एडवर्सरी टोटली परप्लेक्स्ड। ये फोर्स कहाँ से आ रही है? उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल, अभी कुछ सेकंड्स पहले तो ये ग्रुप ऑलमोस्ट डिफीट हो चुका था, तो फिर ये सडन ओवरवेलमिंग पावर का सोर्स क्या है? कैसे रिकवर किया इन्होंने इतनी विगर के साथ? सिटी के सेंटर में अटैक्स एक्सचेंज हो रहे हैं, शॉक वेव्स रूइंस को और तोड़ रही हैं, ग्राउंड क्रैक हो रहा है, हवा वाइब्रेट कर रही है। सोचो भाई, ये फाइट नहीं, नेचुरल डिजास्टर जैसा लग रहा है। तभी शैडोज से और क्रीचर्स निकलने लगते हैं, बिजार शेप्स, घासली फेसेस, ट्विस्टेड बॉडीज, जैसे नाइटमेयर रियलिटी बन गया हो। जो भी खड़ा है उन पे अटैक करने को रेडी। और उस मोमेंट लिटिल फेरी के बिल्कुल पीछे एक कोलोसल स्कल इमर्ज होता है, इतना बड़ा कि उसका शैडो ही डेथ जैसा लगता है। वो अपना ह्यूज माउथ खोलता है, सीधा बाइट करने के लिए। सरप्राइज अटैक। यंग हीरो डेस्परेट चिल्लाता है, नोवा। उसकी आवाज़ में पैनिक क्लियर है। लड़का सोचता है, क्या वो अभी भी फियर से फेंट है? मिस्टिकल मॉन्स्टर हेट्रेड से रोर करता है और आगे बढ़ता है उसकी लाइफ एंड करने। लिटिल नोवा बिल्कुल डिफेंसलेस लग रही है, पर उसकी आंखें वाइट हो जाती हैं। वो फ्रीज हो जाती है, पर ये डर नहीं था, ये इंटरनल चेंज था, एक पावरफुल फ्राइटनिंग ट्रांसफॉर्मेशन। उसके फेस पर ब्लैक शैडो स्प्रेड होने लगता है और इलेक्ट्रिक ऑरा क्रैकल करता है अराउंड हर बॉडी। ये कोई नॉर्मल फेरी नहीं है, ये हिडन पावर का अवेकनिंग है। और नेक्स्ट सेकंड डेवास्टेटिंग ब्लो, डायरेक्ट इम्पैक्ट जाइंट स्कल पर। फोर्स इतना अपसर्ड कि क्रीचर का पूरा बॉडी क्रश हो जाता है, ग्राउंड शेक करता है, शॉक वेव सबको पुशबैक कर देती है। वो मॉन्स्टर जो अभी तक अनस्टॉपेबल लग रहा था, एक हिट में खत्म। और सब समझ जाते हैं, अब बैटलफील्ड में एक और अवेकेंड प्रेजेंस खड़ी है। एनर्जी रिलीज इतनी वायलेंट थी कि सराउंडिंग स्ट्रक्चर कोलैप्स होने लगता है। धूल का बड़ा क्लाउड हवा में उठता है, ग्राउंड क्रैक, पिलर्स टूट। ये सिर्फ इम्पैक्ट नहीं था, ये वार्निंग थी। कंपेनियन अपने हाथ देखती है, उसको खुद समझ नहीं आ रहा उसके बॉडी के साथ क्या हुआ। ग्रुप रियलाइज करता है, वो कंफ्यूज्ड है, शॉक में है। ग्वान हुआन उससे सरप्राइज से देखता है, कहता है उसका पावर बिजार तरीके से एकदम सडन अवेकन हुआ है। लड़का पूछता है, तुम ठीक हो? पर वो ट्रांस में है, एनर्जी उसकी बॉडी से निकल रही है और सब फील करते हैं नेक्रोमेंसी के बाद वो और स्ट्रांग हो गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई। लड़का बोलता है, इतने क्रीचर से लड़ते रहेंगे तो ये कभी एंड नहीं होगा। और सच में हंड्रेड्स ऑफ पर्पल स्पेक्टर्स शैडो से निकलते जा रहे हैं। ब्लड लिस्ट इतना इंटेंस कि हवा भी हैवी लग रही है। फॉर्मर किंग चुप है, अंदर ही अंदर प्लान बना रहा है, कैसे इस बकवास को एक बार में खत्म करे। उधर सूट वाला विलन अपनी ब्लू स्क्रीन को पैनिक में स्क्रॉल कर रहा है, सिस्टम बार बार एरर्स दे रहा है। मास्टर सीरियस टोन में अप्रेंटिस से कहता है, अगर इसे रोकना है तो पहले उस गंदी फ्लोटिंग विंडो को तोड़ना होगा। वो समझाता है, उसका एनर्जी सेंटर सील्ड है, इसलिए वो अपनी ओरिजिनल इंटरनल स्ट्रेंथ यूज नहीं कर पा रहा। लड़का रियलाइज करता है, सील होने के बाद भी ओल्ड मैन ने सोल्स परफेक्टली मैनिपुलेट की। एम्परर फिस्ट क्लेंच करता है, कहता है एक्सटर्नल एनर्जी यूज करना उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इनफ एसेंस मिल जाए तो मैं अपनी पुरानी इंटरनल विगर के बराबर पावर क्रिएट कर सकता हूँ।
ये लाइन सिंपल थी, पर कॉन्फिडेंस गॉड लेवल का था। फिर यंग मैन फेरी की तरफ मुड़ता है, कहता है अपनी सोल ऑफर करो, प्लान कंप्लीट करना है। अचानक स्क्रीन पर डेंजर वार्निंग फ्लैश होती है। इनफ सोल्स नहीं है मिशन के लिए। टावर का सक्सेसर गुस्से से पागल हो जाता है। रियलाइज करता है उसका रॉ मटेरियल वेस्ट हो रहा है इन कीड़ों की वजह से। उसकी आंखों में हेटरेट भर जाता है। वो हाथ उठाता है, डार्क पावर गैदर होने लगती है और अपनी पूरी फॉलन आर्मी को ऑर्डर देता है, आगे बढ़ो, सबको मिटा दो। अब मास्टर काम टोन में अप्रेंटिस से कहता है, मुझ पर ट्रस्ट करो, सब कुछ इस फाइनल मूव में डाल दो। वो बोलता है, मॉन्स्टर्स के बीच से पाथ क्लियर करो, मुझे उस सक्सेसर तक पहुंचना है। लड़का तलवार टाइट पकड़ता है, कहता है वो रास्ता क्लियर करेगा, पर सिर्फ अपने लिए और अपनी दोस्त के लिए। वो बैटल क्राई के साथ चार्ज करता है और अपना मोस्ट पावरफुल स्ट्राइक रेडी करता है, होली जजमेंट। आसमान से एक कोलोसल बीम गिरता है, लाइट का एक डिवाइन पिलर, जो उस डायरेक्शन के सारे स्पेक्टर्स को इरेज कर देता है। लेकिन विलन बोर्ड एक्सप्रेशन के साथ ब्लू स्क्रीन से खेलता रहता है, कहता है तुम लोग अपनी स्ट्रेंथ अंडरलिंक्स पर वेस्ट कर रहे हो। वो डार्क लाफ करता है, इतना एफर्ट मेरी सोल स्टॉक को स्क्रैच भी नहीं करेगा। और तब फॉर्मर किंग शैडोज से सीधा उसके पीछे अपीयर होता है, डेडली गेज। वो कहता है कावर्ड। काम वॉइस में एक्सप्लेन करता है, वो बस राइट मोमेंट का वेट कर रहा था, जब ये आदमी अपनी फ्लोटिंग स्क्रीन में बिजी हो। लेजेंडरी वॉरियर फिस्ट क्लेंच करता है, एक्सटर्नल एनर्जी टेक्निक रेडी। लिटिल फेरी के साथ कोऑर्डिनेटेड मूव में आगे बढ़ता है। ये अटैक लास्ट लग रहा है। पंच सीधा मैजिकल इंटरफेस पर हिट करता है, इम्पैक्ट फुल ऑन, और सक्सेसर पैनिक कर जाता है। उसका मेन प्रोटेक्शन क्रैक हो रहा है। अगर स्टोरी पसंद आया हो तो कमेंट में एक रेड हार्ट देना कभी मत भूलना। और हाँ, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करो एपिक मैनवाजेड को, क्योंकि स्टोरी अभी बाकी है।